इस केस में जो हमारे पास स्टार्टिंग होती है दैट इज कि आपने कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो एक स्टेप में रिएक्शन नहीं होता। जब भी कोई ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स की बात होती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कन्वर्जन्स होती हैं उसमें एक रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक स्टेप में नहीं होता है, वो मल्टी स्टेप में रिएक्शन होता है। तो जब आपने किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन से 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। प्लस टू के बोर्ड के एग्जाम में 90% जो कन्वर्जन्स हैं दे आर फॉर 2 स्टेप रिएक्शन। मतलब आपकी जो ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स होंगी उसमें रिएक्शन कन्वर्जन के लिए आपको 2 स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे। 3-4 स्टेप्स की कन्वर्जन थोड़ी सी कम यूज होती हैं, बट ऐसा नहीं कि नहीं यूज होती हैं, यूज हो सकती हैं, बट यस 90% 2 स्टेप्स होती हैं। तो आपको 2 स्टेप्स आइडेंटिफाई करने होते हैं कि हाँ भी इस केस में ये 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इस गिवन मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए। ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स का बहुत बड़ा रोल होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में या किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि इस प्रोडक्ट तक पहुंचना है तो हम कौन कौन से स्टेप्स यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट तक पहुंच पाएं। तो सबसे मार्वलस एग्जांपल्स ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स की वहीं पे यूज होती हैं। हमें मिनिमम पॉसिबल स्टेप्स यूज करने चाहिए ताकि आप उस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना पाओ। यू हैव टू यूज मिनिमम पॉसिबल स्टेप्स, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टेप्स आप यूज करोगे आपको उतने ही ज़्यादा रिएजेंट और रिएक्टेंट्स यूज करने पड़ेंगे, उतने ही ज़्यादा रिएजेंट यूज करने से आपका खर्चा उतना बढ़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि खर्चा ना बढ़े, हम चाहते हैं मिनिमम पॉसिबल खर्चे में कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो। तो उसके लिए हम मिनिमम पॉसिबल स्टेप्स को यूज करते हैं। जितने कम स्टेप्स यूज करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें फायदा होता है। तो वी हैव टू यूज मिनिमम पॉसिबल स्टेप्स in order to cause the given conversion.